ओ चलो। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शुभांकर दास। वेलकम बैक टू आवर चैनल मयंक ट्यूटोरियल्स। तो वापस से मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। सम्स के वीडियोस बाकी रह गए थे लास्ट लेक्चर के, ग्रेविटेशन के। तो आज वही सम्स के वीडियो लेके आया हूँ। मैंने बोला था नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा, तो आज वही सम्स के वीडियो हम कवर करने वाले। तो ध्यान से सुनना, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है, अनसॉल्व्ड एग्जांपल, वो सब मैं करा रहा हूँ। एक एक करके समझो अच्छे से। जो नहीं समझा वीडियो को पॉज करो, अच्छे से समझो और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1। अच्छा रुको। तुम्हें सम्स करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ। बहुत लोग का ना, मैं सम्स में ये देखा हूं कि बहुत मार्क्स चले जाते हैं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। कभी डेटा नहीं लिखते, कभी स्टेप प्रॉपर नहीं है, कभी फॉर्मूला प्रॉपर नहीं है। तो मैं तुम्हें एक मस्त चीज बता रहा हूं जिससे तुम्हें सम्स में फुल मार्क्स आ सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं मानता। अगर ये पैटर्न को फॉलो किया तो उसके लिए तुम्हें एक पैटर्न याद रखना है, दैट इज DCFIR। इधर आ गया DCFIR। डीसी फैन क्लब पे क्या हो गया, FIR हो गया। अभी वो ठीक है, चलो ऑफेंड मत हो ना, बट ऐसे ही बता रहा हूं कि DCFIR करके याद रखना। अब ये DCFIR है क्या यार? D स्टैंड्स फॉर डेटा। मतलब कोई भी तुम सम के क्वेश्चन पढ़े ना, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा उस सम में से? उसका डेटा निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट क्या क्या गिवन है ये निकाला। उसके बाद C से आता है कन्वर्जन। अगर यहां पर कुछ भी SI यूनिट जो भी है, प्रॉपर SI यूनिट में नहीं दिया, तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है। मीटर को सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है। ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो पहले डेटा निकाल के उसका क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं हर बात पे जाके कन्वर्ट करते रहो, जरूरी नहीं। कन्वर्जन अगर रिक्वायर्ड है तभी करना है। उसके बाद आता है F स्टैंड्स फॉर, ये तो बच्चा जानता है, दैट इज फॉर्मूला। डेटा लिखा, कन्वर्जन किया, क्या लिखना है फिर? उसका फॉर्मूला, प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद काम इजी हो जाता है। वो फॉर्मूला में वैल्यूज को इनपुट करो, जो डेटा में वैल्यूज मिले उस वैल्यूज को इनपुट करो। पूरा वैल्यूज इनपुट करने के बाद, सम सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से सम को रीचेक करो। तो DCFIR याद रखना। इससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांस, मतलब मार्क्स फुल मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इससे तुम डबल श्योर हो सकते हो कि तुम्हारा सम करेक्ट है या नहीं। पहला क्या हमें करना है, डेटा निकालना है। डेटा के बाद कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन के बाद फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला के बाद वैल्यूज इनपुट करना है, फिर रीचेक करना है पूरे मार्क्स। हाँ, इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट है, अगर सम करेक्ट किया तो पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर मैंने सब कर दिया, देखो पूरे मार्क्स नहीं रह रहे, आंसर ही गलत है तो बराबर। तो इसलिए सब कुछ करने के बाद आंसर करेक्ट आया, तो ये सारी चीजें अगर प्रॉपर हुई तभी तुम्हें फुल मार्क्स आने के चांसेस है। तो अभी सम की तरफ बनते हैं। ये DCFIR को हम अपने साथ ही रखेंगे, वो कॉर्नर कर देते हैं, ठीक है। पूरे सम में वो हमारे साथ रहेगा। अच्छा, यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर सारे फॉर्मूलाज है जो हमें सम्स में काम आने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो बट ऑब्वियसली मतलब सम में नहीं आएगा, बट हमारे चैप्टर में है बोल के मैंने रखा हुआ एक साथ, ताकि एक साथ तुम्हारे फॉर्मूले का लिस्ट भी बन जाए, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, वो शायरी बताया था लास्ट वीडियो में, लड़की के पीछे मत पड़ो, मार आर, कुछ तो ऐसी बकवास सा बताया था, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। दूसरा, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये है। दूसरा है केपलर के थर्ड लॉ का फॉर्मूला, मतलब इसके तीसरा है केपलर का थर्ड लॉ का फॉर्मूला। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड कैपिटल जी। छोटा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन आर प्लस आर द होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। इसके बाद ये जो तीन हाईलाइटेड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, क्योंकि पूरे सम्स में मेजरली इनका काम है, ये फॉर्मूलाज का काम है, जो टेक्स्ट बुक के पीछे पेज नंबर 15 पे अनसॉल्व्ड जो दिए है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होंगे, इसलिए इसको हाईलाइट किया है। ऑल दीज आर न्यूटन के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 इक्वेशन और मोशन, और न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन और न्यूटन के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हर न्यूटन मिलेगा तुम्हें, क्योंकि न्यूटन के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? न्यूटन सॉरी फाइन। सो ये क्या है? न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन।
ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहां पर हमें दिया है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऊपर है, हाइट है, कितने हाइट पे, ग्राउंड से 5 मीटर, कितने हाइट पे, 5 मीटर। ऊपर से वो नीचे गिरा तो उसे गिरने को टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। कितने टाइम में नीचे गिरा, 5 सेकेंड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। देखो तुम ऊपर से नीचे गिर रहे हो, एक्सेलरेशन होता है ना स्लाइड में, वाटर पार्क में जब ऊपर से नीचे गिरते हो तो स्लाइड में जाते हो तो एक्सपीरियंस क्या रहेगा, तुम्हारा वेलोसिटी, स्पीड चेंज हो जाता है, बराबर। तो कौन तुम्हें टांग पकड़ के खींचता है क्या, कोई नहीं ना, अपने आप ग्रेविटी का रहता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऊपर से नीचे गिरते टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन इन शॉर्ट कितना होगा वो हमें निकालना है। इतना क्लियर है, पक्का समझा। तो अभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले डी स्टैंड्स फॉर डेटा, डेटा लिख देते हैं, सॉरी डेटा लिख देते हैं, क्या है, हाँ, गिवन क्या क्या, सबसे पहले है हमें दिया है टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड उसे लगा। दूसरा कितने हाइट पे है, 5 मीटर। अच्छा तो एक बात बोलो, जब ऊपर से नीचे गिरेगा तब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया रहेगा, कितना किया रहेगा, जितनी हाइट है ना। तो इन शॉर्ट S इज इक्वल्स टू H, और इसका वैल्यू कितना दिया है तुम्हें, 5 मीटर, बराबर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा आएगा, फॉर्मूला कौन सा आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा कन्वर्जन तो है नहीं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से सुनना। कौन से फॉर्मूला में T, न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन में T S और G मतलब एक्सेलरेशन, मतलब G S और T, एक्सेलरेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और टाइम कहां कहां पर दिखता है। ये वाले इक्वेशन को देखो, डिस्टेंस दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, उसको 2 मिनट के लिए मत देखो, बाद में देखेंगे, क्योंकि ए का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है, और टी भी दिया। तो मतलब तुम्हें टी दिखा, तुम्हें एस दिखा, जी के जगह पे क्या, मतलब ए की जगह पे क्या आने वाला है, जी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, चुपचाप वो इनपुट करो, क्या रहेगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बराबर। ध्यान से सुनना, अभी यहां पर कुछ हमें सब्सटीट्यूट करना है। क्या सब्सटीट्यूट करना है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है, फाइनल वेलोसिटी कुछ रहेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तुम ऊपर फेंक रहे हो तब इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगा और फाइनल वेलोसिटी 0, बराबर। यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, तो इन शॉर्ट u का वैल्यू हमें क्या पता चला, 0 मीटर पर सेकेंड, बराबर। और ए का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, एक बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक्सेलरेट कौन करा रहा है उसको, ग्रेविटी। तो ए की जगह पे आएगा g, तो वैल्यू हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्या रहेगा, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला एक और बार लिख देते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बराबर। s अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। वैल्यू क्या रहेगा, ध्यान से सुनना, t के s के जगह पे कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 5 इज इक्वल्स टू u कितना है 0, t कितना है 5 प्लस हाफ, a के जगह पे आएगा g, t के जगह पे आएगा 5 का स्क्वायर, बराबर। अच्छा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0 प्लस हाफ इंटू g इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अभी 2 इज इक्वल्स टू के साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस जी इंटू 25, तो ये क्या आएगा, 10 इज इक्वल्स टू जी इंटू 25, बराबर। 25 इज इक्वल्स टू के साइड आएगा तो डिवाइड, बराबर, किससे डिवाइड होगा, 10 से, तो यहां पर आ गया 3 बूंदी, g इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 25, बराबर। इधर तक क्लियर है, पक्का समझा, ठीक है। अभी इसको तुम डिवाइड करोगे, नॉर्मली अगर 2 से डिवाइड करना है तो क्या आता है आंसर,
5 से डिवाइड करो, 5 2 ज़र 5 5 ज़र, ये आगे डिवाइड करो, आंसर विल बी 0.4। तो देयरफॉर g इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? डिवाइड करके देख लेना, ऐसे करना है। तो बहुत बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपने आंसर रटा हुआ है, तो हाँ रटा हुआ है, क्या कर लोगे? कंट्रोल कंट्रोल, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, रटा हुआ मतलब बार बार सम सॉल्व किया है तो आंसर याद हो जाता है, इसलिए। ठीक है, और कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। इधर तक क्लियर है, पहला सम क्लियर है, पक्का पक्का। आगे बढ़ू, चलो। सो दिस इज फर्स्ट सम जो हमारा हो चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सम किस पे? तो नेक्स्ट सम मेरा फेवरेट है। बेसिकली क्या बोला है? The radius of a planet A is half the value of radius of planet B. If the mass of planet A is ma, what must be the mass of planet B so that the value of g on B is half the value of g on A? फटाफट क्या बोला है? अच्छा सॉरी, हाँ चलो 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 फट 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 सम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? रेडियस ऑफ प्लैनेट A is half the value of radius of planet B. मास ऑफ प्लैनेट B कितना होगा? द वैल्यू ऑफ g on A is half the value of g on B. अच्छा, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो RB इज इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो RA अपॉन RB का वैल्यू क्या पता चला? 1/2। यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है, ये इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो GA अपॉन GB का वैल्यू भी क्या हो गया? 1/2 बराबर। फॉर्मूला देखो, रिलेशन बिटवीन, कहां पर तुम्हें कैपिटल M दिया है, कैपिटल R दिया है, छोटा g, कैपिटल M कैपिटल R छोटा g, फॉर्मूला दिखा इधर। तो फॉर्मूला क्या आएगा? छोटा g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन अपॉन R स्क्वायर बराबर। तो GA का वैल्यू क्या आएगा? GMA अपॉन RA द होल स्क्वायर, और GB का वैल्यू क्या आएगा? GMB अपॉन RB द होल स्क्वायर बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं? GA डिवाइड बाई GB कर लो, GA डिवाइड बाई GB क्या होगा? GA का वैल्यू कितना आया? GMA अपॉन RB GMA अपॉन RA द होल स्क्वायर और GMB अपॉन RB द होल स्क्वायर बराबर। जी कैंसिल, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। GA अपॉन GB इज इक्वल्स टू क्या आएगा? MA के बाजू में कौन मल्टीप्लाई हुआ है? बताओ फटफट। MA के बाजू में मल्टीप्लाई हुआ है RB का स्क्वायर, और इसके नीचे क्या आएगा? RA का स्क्वायर और अपॉन MB। ठीक है, GA अपॉन GB का वैल्यू कितना है? 1/2 इज इक्वल्स टू MB अपॉन MA अपॉन MB इज इक्वल्स टू RB अपॉन RA का द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। RB अपॉन RA का वैल्यू कितना है? RA अपॉन RB का ये है, तो RB अपॉन RA का क्या होगा? 2 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये क्या सम रॉन्ग है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ठीक, वापस से करते हैं अच्छे से। ठीक है, एकदम स्लोली डेटा DCFIR को भूल गए थे ना अपन, इसलिए ऐसा होता है। चल वापस, हाँ आराम से पढ़ते हैं अभी। ठीक है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B. If the mass of planet A is ma, what must be the mass of planet B so that the value of g on B is half the value of g on A? ध्यान से सुनना, एक प्लैनेट है A और दूसरा प्लैनेट है B। बड़ा कौन दिख रहा है? ऑफ कोर्स B। तो क्या बोला है? A का जो रेडियस है that will be half the value of radius of B प्लैनेट का बराबर। इसको लिखते, ठीक है। और अगर एक और चीज क्या बोलिए, इफ इनका मास जो है वो ma है और इसका मास क्या होगा? आप बोलोगे mb, ऑफ कोर्स mb। पर a के कंपैरिजन में कितना? तुम्हें पहले बताया ना, a का हाफ है रेडियस इसके कंपैरिजन में, तो अभी तुम्हें a का मास ma बोला है, तो बोला है कि mb का मास a के कंपैरिजन में कितना होगा, ये हमें बताना है बराबर। और एक और वैल्यू दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन a is acceleration due to gravity on B is half the value of A। ठीक है, वापस से समझते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना, इसको हटा दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले the radius of planet A is half the value of planet B. R is the radius of planet A is half the value of radius of planet B। ये गिवन है। डेटा, सबसे पहले डेटा लिख रहे, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इतना क्लियर है?
if the mass of planet A is ma, what must be the mass of planet B so that the value of G on B, the value of G on B is half the value of G on A, is half the value of G on A. बराबर, ये चीज समझा, इतना गिवन है। अभी देखो ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट चीज, हाफ और आरबी के बीच में क्या है, बूंदी, और हाफ और जीए के बीच में क्या है, बूंदी। तो आरबी इज इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, आर ए से। तो देयरफॉर आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू कितना है, हाफ। वैसे जी ए इधर आके डिवाइड होगा जी बी से, तो देयरफॉर जी बी डिवाइड बाय जी ए का वैल्यू कितना आया, हाफ। बराबर, इधर तक समझा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, तुम्हें कैपिटल एम दिख रहा है, तुम्हें छोटा जी दिख रहा है, तुम्हें कैपिटल आर दिख रहा है, तो कौन से फॉर्मूला में छोटा जी कैपिटल आर कैपिटल एम दिखता है, छोटा जी कैपिटल आर कैपिटल एम दिखता है यहां पर। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, बोलो फटफट, छोटा जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, यहां पर G स्टैंड्स फॉर, ये जो कैपिटल जी है, बोलोगे तुम सर यहां पे तो कैपिटल जी भी है, वो तो नहीं दिया बच्चा। दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ये ऑलरेडी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम है उसका। तो पूरे यूनिवर्स में उसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा, तुम संसार में किधर भी चले आओ वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए उसका वैल्यू, उसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसलिए उसका वैल्यू लिखा नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना। सो अभी लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है फॉर्मूला, अच्छा देखो ये जनरल फॉर्मूला है। तो प्लैनेट ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जी ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट ए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए द होल स्क्वायर। बराबर, वैसे ही बी के लिए क्या होगा बताना, बी के लिए जी बी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट बी अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट बी द होल स्क्वायर। सर इधर कैपिटल जी है, इधर कैपिटल जी बी क्यों नहीं लिखा, रीजन तो बताया ना भाई, ये तो कांस्टेंट ही है, वो तो चेंज नहीं होगा, इसलिए कुछ मत लिखो। इतना क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेशन निकालने बोला है तो मैं डिवाइड कर रहा हूं दोनों को, मैं कर रहा हूं जी बी डिवाइड बाय जी ए। तुम जी ए डिवाइड बाय जी बी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बोलो, जी बी का वैल्यू कितना है, बोलो फटफट, जी बी का वैल्यू कितना आया, कैपिटल जी कैपिटल एम बी अपॉन आर बी द होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी ए का वैल्यू कितना है, बोलो फटफट, कैपिटल जी कैपिटल एम ए अपॉन आर ए द होल स्क्वायर। ग कैंसिल। बराबर, अभी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या समझना है कि a यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बेसिक मैथ है, पता ना, a यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा ma और ra ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। बराबर, तो वैल्यू क्या बनेगा देखो फटाफट, क्या होगा, जी बी डिवाइड बाय जी ए इज इक्वल्स टू एम बी के बाजू में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, आर ए का स्क्वायर, तो एम बी के बाजू में मल्टीप्लाई हुआ आर ए का स्क्वायर। बराबर, डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर के बाजू में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एम बी, तो आर बी स्क्वायर के बाजू में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एम ए, सॉरी। बराबर, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जी बी अपॉन जी ए इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए अपॉन आर बी द होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर स्क्वायर है ना, दोनों, ये कुछ नहीं है, इसको कुछ मत समझ लो, स्क्वायर स्क्वायर है तो दोनों को द होल स्क्वायर पे लिख दिया। बराबर, अभी देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ध्यान से सुनना, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो यहां पर देखो ध्यान से, जी बी बाई जी ए का वैल्यू कितना दिया है, जी बी बाई जी ए का वैल्यू कितना है 1/2, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/2 इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए इंटू आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू कितना दिया है 1/2
लेकिन स्क्वायर है ना, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बराबर बराबर। अच्छा यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके देखो, 2 1 जार 2 2 जार, बराबर। तो यहां पर क्या बचा, इतने से पार्ट में खत्म कर देंगे। यहां पर क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/2, बराबर। अच्छा एम ए और 2 दोनों डिनोमिनेटर में ना, इज इक्वल्स टू वो साइड आएंगे तो न्यूमरेटर, तो क्या आएगा, दोनों न्यूमरेटर के वो साइड गए तो क्या आएगा, 2ma हो जाएगा, और ये साइड क्या बचा, mb, तो मिल गया मास ऑफ प्लैनेट बी। मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्लैनेट ए, ये चीज समझा, 2ma समझा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लो लिखने तो दे नहीं रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, 3 2 1, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बोला है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, what will be their value on moon assuming the acceleration due to gravity on moon is 1/6 time of earth। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो अर्थ है और मून है, ठीक है, टुन्नू नाम का एक आदमी इधर अर्थ पे रहता है, जिसका मास मान लो कितना है 5 kg, मान लो, मानने में क्या, और वेट कितना है अर्थ में उसका 49 न्यूटन, ठीक है। जब उसको मैंने भेजा मून पे, ठीक है, तो मून पे जाके उसका मास कितना होगा और वेट कितना होगा वो हमें निकालना है, और एक वैल्यू दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम ऑफ, 1/6 टाइम ऑफ व्हाट, 1/6 टाइम ऑफ अर्थ। ये सब लिखेंगे, क्वेश्चन का मतलब समझा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा, ठीक है, डेटा, डेटा में क्या क्या आएगा, सबसे पहले गिवन में मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, एम ई, लेट एम ई बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कितना है 5 kg, और सॉरी डब्ल्यू ई वेट ऑन अर्थ कितना है 49 न्यूटन, ये गिवन है, ठीक है। हम लोग को ढूंढना क्या है, मास ऑन मून कितना होगा और वेट ऑन मून कितना होगा, बराबर, क्लियर है। और गिवन क्या है, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी जी से लिखते ना, तो gm का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये गिवन है, रेड से जो लिखा है वो गिवन है, ग्रीन से जो लिखा वो टू फाइंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट बारी, कुछ कन्वर्जन ऐसा सच है नहीं, तो डी हो गया, सी कुछ काम करनी है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला कौन सा आएगा। अच्छा ये फॉर्मूला तुम्हें इधर मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला है, 9th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ाया गया था, 8th में भी था, वेट का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला इज m इंटू जी, तो उसी से नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, m इंटू जी से, बराबर। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, w इज इक्वल टू m इंटू जी। तो पहली बात ध्यान से सुनना, एक बात बोलो, जब ये टुन्नू यहां से उड़ के यहां पे गया तो उसके बॉडी का कुछ भी मास उड़ के चला गया क्या, हाथ चला गया किधर, नाक चला गया किधर, और वो ढूंढ रहे हैं, नहीं ना, मास तो उतना ही है। तो मास पूरे संसार में क्या रहेगा, कांस्टेंट, बराबर, मास स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मास विल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। तो इसी से जब सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि, ध्यान से सुनना, m1 या सॉरी एम ई लिखा है ना मैंने, एम ई इज इक्वल्स टू एम एम, रीजन क्या है, बिकॉज, सॉरी ये कैसा है, मैं, बिकॉज मास विल रिमेन क्या, कांस्टेंट, बराबर। तो यहां पर क्या आएगा, एम ई इज इक्वल्स टू एम एम विच इज इक्वल्स टू 5 kg, इतना समझा, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, आगे बढ़े, चलो अभी देखो वेट निकालना है,
तो ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं हम, वेट ऑन अर्थ, वेट का फॉर्मूला m इंटू जी, तो क्या आएगा मास ऑन अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइड बाय वेट ऑन मून, क्या रहेगा मास ऑन मून इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, बराबर ये फॉर्मूला है ना, तो सिर्फ mm से डिस्टिंग्विश कर दिया। अब मेरे को एक बात बोलो, ये मास का वैल्यू ऑन अर्थ और मून ये तो सेम ही रहेगा ना 5 तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ कितना दिया है बोलो फटफट, वेट ऑन अर्थ दिया है 49 न्यूटन, 49 न्यूटन और WM हमें ढूंढना है इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचा GE अपॉन ये तो मर गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा यहाँ पे अर्थ लिख दिया है क्या, सॉरी बोलते भी नहीं हो तुम लोग, अच्छा बोला रहेगा मैंने सुना नहीं रहेगा, बराबर GM यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना दिया है 1/6 टाइम ऑफ GE, ये गिवन है, बराबर बराबर ना, तो GE कैंसिल, बराबर सिंपल स्टेप, क्या करना है अभी 1/6 इधर डिवीजन में, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 49 से मल्टीप्लाई होगा 1/6, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं 6 को उधर भेज देते, तो 49 इंटू 6 होता है, वो गलत है, 1/6 पूरा जाएगा मल्टीप्लाई होने, ठीक है। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 6 और WM इधर चला जाएगा, तो क्या होगा WM का वैल्यू क्या आया 49 अपॉन इंटू 1/6, तो WM यानी वेट ऑन मून क्या आएगा 49 डिवाइड बाय 6, इसको डिवाइड करो आंसर विल बी 8.16666 ऐसा रहकर होता रहेगा, देयरफॉर वेट ऑन मून इज 8.16 न्यूटन, ठीक है, इतना क्लियर है पक्का। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते, ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर, what was its initial velocity, how long will the object take to come back to the earth assuming g is equal to 10 meter per second square। क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है, इंसान ने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है, एप्पल ही पकड़ा, ठीक है ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, एक ऑब्जेक्ट है जिसको उसने क्या किया ऊपर फेंका और कितने हाइट पे गया वो 500 मीटर, कितना हाइट पे गया 500 मीटर, और ऊपर गया तो बट ऑब्वियस ऊपर से क्या होगा नीचे आएगा, तो ऊपर से जब नीचे आया तो नीचे आने के लिए उसे टाइम कितना लगा, नीचे आने के लिए उसे टाइम कितना लगा, मतलब टी बैक लिखा है, मतलब टाइम टेकन टू कम बैक कितना लगा, इतना क्लियर है पक्का। ऊपर बेसिकली फेंका 500 मीटर, अच्छा एक बात बोलो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस एट अ हाइट 500 मीटर, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, बट ऑब्वियस है तुम ऊपर फेंक रहे हो, मतलब वो चीज को तुम क्या दे रहे हो इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, तो इन शॉर्ट u का वैल्यू हमें ढूंढना है, उसी के साथ हमें क्या ढूंढना है टी बैक कितना होगा, मतलब टाइम टेकन टू कम डाउन, ठीक है, पूरा नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा। चलो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले DCFIR से स्टार्ट करते हैं। D स्टैंड फॉर डेटा, क्या क्या दिया है डेटा, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस हाइट, हाइट मतलब क्या कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो फटफट बोलो, हाइट यानी कि डिस्टेंस अभी फिलहाल समझो ना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा S इज इक्वल्स टू 500 मीटर, बराबर ये गिवन है। व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, u कितना होगा ये हमें ढूंढना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम बैक, t बैक कितना होगा ये हमें ढूंढना है, ठीक है। अज्यूमिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, क्या ढूंढे हम लोग u ढूंढते, ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढने बोला हमें u, तो भी देखो फॉर्मूला कौन सा आएगा, बट ऑब्वियस है न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा। सबसे पहले हम u ढूंढ रहे हैं ना, हमें गिवन क्या क्या है, हमें s गिवन है, हमें g गिवन है और हमें u चाहिए, तो इन शॉर्ट हमें किसे अभी टारगेट करना है, ऐसे इक्वेशन को जहां पर s g u ये तीनों आ जाए। s g u कहां पर दिखता है, s है a की जगह पे g आ जाएगा, u दिख गया, लेकिन t भी है ना, t भी तो ढूंढना है, तो t ये इक्वेशन को नहीं ले सकते, यहां पर भी t है, ये इक्वेशन को भी नहीं ले सकते, ये इक्वेशन को भी नहीं ले सकते। v देखो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कुछ, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो इसको गोली मारो, u आ गया, a की जगह पे g, s भी आ गया, तो मतलब कौन सा इक्वेशन फिट बैठ रहा है, ये वाला, क्योंकि a की जगह पे g आएगा, s तो हमें दिया है, u मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनना, फॉर्मूला सबसे पहला हम कौन सा चूज कर रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। अच्छा अभी देख, ऊपर गया तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ
फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। ए के जगह जाए, अच्छा एक बात बोलो, ए का मतलब एक्सेलरेशन ना, ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के टूवर्ड्स हो रहा है कि अगेंस्ट हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो ए की जगह पे आएगा माइनस जी, एस की जगह पे तो ऐसे ही रहने दो और कुछ नहीं है, बस यही दो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। एक बार फॉर्मूला को वापस से लिख देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चलो वी स्क्वायर का वैल्यू बोलो कितना है? वी स्क्वायर का वैल्यू, वी का वैल्यू क्या रहेगा? 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है? ए के जगह पे आएगा माइनस जी इंटू एस, बराबर, ए के जगह पे आएगा माइनस जी, तो 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस में तो 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2gs, माइनस 2gs इज इक्वल्स टू साइड गया तो प्लस 2gs, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 2gs, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा यू स्क्वायर का वैल्यू ये आया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, u इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी कितना दिया है? g कितना दिया है? g हमें दिया है 10, s कितना है? 500, बराबर। तो देखो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 500, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 5 10 और 3 0, ठीक है। तो यू स्क्वायर का वैल्यू मल्टीप्लाई करो 10,000, तो u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10,000, तो u का वैल्यू कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड, ये u का वैल्यू आया तुम्हें 100 मीटर पर सेकेंड, समझा? u का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो ध्यान से। दूसरे फॉर्मूले के लिए हमारे पास अभी s है, हमारे पास अभी u है, हमारे पास अभी g है, तीनों है, एक चाहिए, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारी मर्जी, फटाक से मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, तो कौन सा यूज करना है? फर्स्ट वाला कर लेते, फर्स्ट वाला छोटा दिख रहा है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बराबर। अच्छा v का वैल्यू क्या रहेगा? 0, v का वैल्यू क्या रहेगा? 0, ये सेम चीज है, v का वैल्यू 0, a की जगह पे माइनस जी और t हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, v कहां से आत्मा आ जाती है अलग अलग, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बराबर। v क्या है? 0 इज इक्वल्स टू u, अभी कितना निकाला हम लोग ने? 100 प्लस g कितना है? a की जगह पे क्या आएगा? अगेन माइनस जी, और t के जगह पे कुछ नहीं आएगा, t ही ढूंढना है। 0 इज इक्वल्स टू 100 प्लस इंटू माइनस माइनस, और g का वैल्यू कितना बोलो? g का वैल्यू कितना है? 10, बराबर, तो 10t, बराबर। अच्छा माइनस 10t इज इक्वल्स टू के साइड गया तो क्या होगा? ये क्या 10 है ना, तो माइनस 10t इज इक्वल्स टू के साइड गया तो क्या होगा? प्लस 10t, तो प्लस 10t इज इक्वल्स टू 100 हो गया। अभी 10 इज इक्वल्स टू के साइड गया तो क्या होगा? डिवाइड होगा ना, तो देयरफॉर t का वैल्यू कितना आया? 100 डिवाइड बाय 10, 0 0 कैंसल, आंसर क्या बचा? t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या बाकी है? टाइम 10 सेकंड, तुम्हें आंसर रॉन्ग दिखेगा टेक्स्ट बुक में, क्यों भाई? 10 सेकंड उसको ऊपर जाने के लिए लगा, बट हमें क्या ढूंढना है? नीचे आने का टाइम ना, सो इट विल टेक, एक बात बोलो, लास्ट वीडियो में प्रूफ बताया था ना, ऊपर जाने का टाइम विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम, तो जो t बैक का टाइम रहेगा दैट विल बी 2 इंटू टी, बराबर। तो t बैक मतलब नीचे आने का टाइम सेम रहेगा, t प्लस टी, तो 2t, ठीक है। तो अभी कितना आएगा? 2 इंटू टाइम कितना है? 10, सो देयरफॉर t बैक का वैल्यू कितना आया? 20 सेकेंड, समझा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, अज्यूम दैट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स स्पीड एंड रीचेस द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। बस देखो ध्यान से, एक टेबल है, टेबल दिख रहा है थोड़ा ब्राउन शेड में, तुम्हें भी नहीं दिख रहा रहेगा, एक टेबल है, टेबल के ऊपर रखा है बॉल, ठीक है। बॉल क्या होता है? ऊपर से नीचे गिरा टेबल से, उसे टाइम कितना लगा? मान लो उसे टाइम लगा 1 सेकेंड, अरे अभी जा, ऊपर से नीचे गिरने का उसे टाइम लगा
1 सेकेंड। ठीक है, अज्यूम g का वैल्यू ये है, कैलकुलेट द स्पीड, कितने स्पीड से नीचे गिरा ये हमें निकालना है। अच्छा, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी विल बी कुछ, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो स्पीड कितना होगा वो निकालना है, और द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन, और इन लोगों के बीच में हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है। एक बात बोलो, बॉल ऊपर से नीचे जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा तो उतनी टेबल की हाइट रहेगी। इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले डेटा क्या क्या दिया है वो लिख देते। सबसे पहले डेटा हमें क्या दिया है, ग्राउंड टाइम उसे कितना लगा नीचे पहुंचने को, 1 सेकेंड, और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑन इंक्रीजिंग द, कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल, इंक्रीजिंग पढ़ रहा था, वाह, रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। अभी स्पीड कितना होगा ये हमें निकालना है, और टेबल का हाइट कितना होगा। हाइट मतलब क्या, जितना डिस्टेंस बॉल ट्रैवल करेगा उतना, इन शॉर्ट एस निकालना है हमें, सिंपल। ठीक है, अच्छा देखो, दो चीज अगेन निकालना बोला है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, कन्वर्जन तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले हमें वी निकालना है। तो कौन से फॉर्मूला में वी, जी का मतलब एक्सेलरेशन, तो बराबर कौन से फॉर्मूला में वी एक्सेलरेशन और टी है, पहले वाले फॉर्मूले में दिखते हैं, बराबर। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मेरे को एक बात बोलो, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कुछ, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो यहां पर u के जगह पे क्या लिखेंगे हम 0, और a के जगह पे हम क्या लिखेंगे अभी प्लस g। माइनस जी क्यों नहीं, क्योंकि नीचे गिर रहा है, बराबर, नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी के टूवर्ड्स है। ठीक है, तो पहले हम इससे सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल्स टू यू 0 आ गया, a के जगह पे आएगा प्लस g, और t के जगह पे t आ गया, v इज इक्वल्स टू जी टी। तो v इज इक्वल्स टू g का वैल्यू है 10, t का वैल्यू है 1, तो v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये v का वैल्यू मिल गया, इजी। ठीक है, तो अभी v मिल गया है हमें, g मिल गया है, अभी t मिल गया, अभी तुम्हें s ढूंढना है। कोई भी इक्वेशन लगा दो ना, तुम्हारी मर्जी, सेकंड भी लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो। तो मैं सेकंड यूज करता हूँ, वहां पर s दिख रहा है, तो पहले तो मैं वहां पर सेकंड से ही कर ले रहा हूँ। तो सेकंड फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, u क्या रहेगा 0। ठीक है, तो सेकंड अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आया पहला वाला, दूसरा वाला, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बराबर। s कितना है, डिस्टेंस ही तो हमें ढूंढना है भाई, u 0 है, इनटू टाइम कितना है 1, प्लस हाफ इनटू a के जगह पे आएगा g, t के जगह पे आएगा 1 का स्क्वायर, बराबर। s इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ g, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ना, तो इन शॉर्ट मत लिखो, तो क्या रहेगा, हाफ इंटू जी इंटू 1 लिख दिया मैंने भी। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, हाफ इंटू जी कितना है 10, बराबर, 2 1 2 5, सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 5 मीटर। डिस्टेंस कितना पता चला, 5 मीटर। तो सिंस s इज इक्वल्स टू h, ये क्या कट गया भाई, s is equals to 5 meter, तो since s is equals to h, therefore the height of the table will be कितना, 5 मीटर। समझा, इजी है, इजी वे में सॉल्व करो, सब हो जाए, समझा, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो ओके, तो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 into 10 raised to the power 24 kg and 7.4 into 10 raised to the power 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to the power 5 kilometer. Calculate the gravitation force of attraction between them. मतलब क्या दिया है, अर्थ है और मून है। अर्थ का मास कितना दिया है, 6 into 10 raised to the power 24 kg। मून का मास कितना दिया है, 7.4 into 10 raised to the power 22 kg, बराबर। दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 3 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, न्यूटन भाई वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ना, वो कितना होगा वो हमें निकालना है, सिंपल। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, ये, अरे ये फॉर्मूला में एक चीज गलत है,
गलत मतलब एक चीज एब्सेंट है बेसिकली। क्या एब्सेंट है यहां पर? फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो यहां पर सिर्फ कैपिटल जी आएगा। दिस कैपिटल जी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू पता रहना चाहिए तुम्हें, फिक्स्ड है, याद कर लो, रट्टा मार लो, आता है एग्जाम में। अगर तुमने ये नहीं किया, अगर ये नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा तुम्हें, ये वैल्यूज नहीं याद रहा तो। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी देखो वही परंपरा अपना, D स्टैंड फॉर डेटा, DCFIR से स्टार्ट करते हैं। डेटा क्या दिया है? सबसे पहले लेट m1 बी द मास ऑफ अर्थ। कितना दिया है? 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, एंड m2 बी द मास ऑफ मून। कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3। तो D कितना दिया है? 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो हमें निकालना है, बराबर। अभी देखो यहां पर F हो गया, D हो गया, C बाकी है। C मतलब कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन है क्या? है ना यहां पर। ऐसा यूनिट देखो किस में दिया है? किलोमीटर। हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सॉरी, क्या लिख रहा हूं? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। और 1000 को तुम 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हो, मतलब 1 के आगे 3 0, बराबर। तो यहां पर देखो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या आएगा? 3.84 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 10⁻3। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये याद रखना, आगे पूरे सम में वो काम आएगा, तो मैं बार बार बेसिक से नहीं जाऊंगा, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर 10 दिख रहा है, यहां पर 10 दिख रहा है, दोनों का पावर कुछ है, बराबर। बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। इंडेक्स क्या हो जाएगा? अगर बेस सेम है तो ऊपर का जो पावर है, इंडेक्स है, वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। बेस को एक बार लिखने का और इंडेक्स को ऐड करके लिख देने का। तो ये कैसे दिखेगा? 3.84 इंटू बेस एक बार और इंडेक्स को ऐड कर दो, क्या होगा? 5 + 3, आंसर इज 8। तो 10⁸8 मीटर, ये तुम्हें डिस्टेंस आया मीटर में। ठीक है, और एक और चीज हमें याद रखना है, ठीक है, वो क्या याद रखना है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, वो क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। यह है जी का वैल्यू। अच्छा एक चीज समझा, हम सम को इजी बनाने के लिए ना सिर्फ एक कन्वर्जन और यूज करेंगे। सम को इजी बनाने के लिए 6.67 की जगह पे हम लिखेंगे 20/3। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 लिखेंगे 20/3 इंटू 10⁻⁻11। क्यों सर? क्योंकि वैल्यू सेम ही है, सम करने में इजी पड़ेगा। देखो 20/3 करोगे, आंसर यही आएगा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, हमें पाई का वैल्यू क्या पता है? कोई बोलेगा 22/7, कोई बोलेगा 3.14। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है। 22/7 करोगे 3.14 आएगा, वैसे ही 20/3 करोगे तो आंसर 6.67 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा ताकि क्या हो, सम करने में इजी पड़े। आगे जा रहे हैं, ये स्टेप को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डी हो गया, सी कन्वर्जन हो गया, एफ से फॉर्मूला क्या आएगा? एक ही फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, क्या आएगा? F इज इक्वल्स टू GM1 इंटू M2 अपॉन डी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, F इज इक्वल्स टू GM1 इंटू M2 अपॉन डी का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, मेरे कैंसिलेशन जो करो आराम से समझो अच्छे से और तभी प्रोसीड करना। ठीक है, आराम से, ध्यान से, मन लगा के अच्छे से समझना। ठीक है, जो बता रहा हूं। तो F इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, F इज इक्वल टू G कितना है? G इज 6.67, लेकिन हम लेंगे क्या? 20/3 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, G के बाजू में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? M1 कितना है? 6 इंटू 10⁻24। M2 कितना है? 7.4 इंटू 10⁻22, बराबर, इंटू नीचे डी स्क्वायर कितना है? डी कितना दिया है? डी का वैल्यू कितना है? 3.84 इंटू 10⁸8 का स्क्वायर,
ठीक है, 10⁸ का स्क्वायर। अभी देखो ध्यान से, कैंसलेशन पे फोकस करो बच्चे लोग, जल्दी कैंसलेशन पे फोकस करो। 3 1 ज़र 3 2 ज़र, इजी। अभी एक एक कैंसलेशन करके आराम आराम से स्टेप लिखते हैं अब वापस से, ठीक है। कैंसिल करने के बाद हमारा क्या बच रहा है, f इज इक्वल्स टू 20 इंटू, ये जो बच रहा है ना वो वाला लिख दो, 20 इंटू 2 इंटू 7.4 इंटू, अभी देखो यहां पर बताया था बेस से में पावर ऐड होगा, तो यहां पे दिख रहा है बेस को देखो 10 10 10, तीनों का बेस है 10 10 10 और पावर कुछ ना कुछ है, उन्हें ऐड करो। तो बेस को पहले एक बार लिख दो, बेस को लिख दिया एक बार, पावर ऐड होगा पहले 24 प्लस 22, आंसर इज 46। 24 प्लस 22 आंसर इज 46। 46 माइनस 11 है ना, 46 माइनस 11 आंसर इज 35। तो 10⁻⁴ आ गया 35। ये चीज समझा पक्का, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी डिवाइड बाय, वापस से समझ लो अच्छे से, बार बार बता रहा हूं, दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखा, ऊपर के वैल्यूज को ऐड करो तो 10⁻⁴ क्या आएगा 35। अब यहां पर क्या बचा है, देखो यहां पर बचा है इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर निकालना है ना, स्क्वायर निकाले तो कैसे लिखोगे, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना ना वही नंबर को, तो मैं 2 बार ऐसा लिख देता हूं, इजी पड़े कैलकुलेशन है, इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ बराबर। अभी अगेन कैंसिलेशन देखो, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसका हाफ क्या रहेगा, 2 से डिवाइड करो, आंसर विल बी 1.92, इसका एग्जैक्ट हाफ। ये 2 10 ज़र बराबर, 2 1 ज़र, अगेन ये भी सेम ही है, इसका भी क्या आएगा 1.92 आएगा बराबर ना। और इधर तक समझो पक्का। अभी ये स्टेप को वापस से, जो बचा कुछ आंसर है उसको वापस से लिखते ताकि कंफ्यूज ना हो, हम देखते रहते हमारे पास क्या आया। तो इधर आया हमारे पास 10 इंटू 7.4 इंटू 10⁻35 डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या बचा है 1.92 इंटू 1.92 इंटू, अच्छा बेस दिख रहा है सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा ना, तो 10⁻8 प्लस 8 16 बराबर, ठीक है। अच्छा एक और चीज निपटा देते हैं आगे, फर्स्ट स्टेप में वही कर देंगे। यहां पर देखो अगेन बेस सेम है, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻35 से क्या हो जाएगा 10⁻36, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, तो क्या होगा f इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक काम करते हैं यहां पर ये लिख दिया ना, इसको पहले कैंसिलेशन पे चले जाते, कैंसिल कर देते हैं आराम से, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, ये 2 से इसे डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 3.7 बराबर ना, हाफ करके देखना 3.7, ठीक है। और इसका हाफ 0.96, इसका हाफ 2 से डिवाइड कर रहे हो इन शॉर्ट, ठीक है। वैसे ही इसको अगर और आगे डिवाइड करते हो 37, ये पॉइंट है ना बीच में, छोड़ो, 37 का हाफ क्या रहेगा 18.5, 37 का हाफ 18.5, तो इसको मतलब इसका हाफ क्या रहेगा, आगे फर्दर अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखो ये आगे डिवाइड होगा 1.85, अरे रुको कचरा हो रहा है, एक काम करते यहां तक लिख लेते, पहले इतना कर लेते फिर प्रॉब्लम ना हो, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दिया मैंने, जो बचा उसको एक बार फिर से लिख देते ताकि आराम आराम से सॉल्व करें। अच्छा देखो ये बेस सेम है, इंडेक्स ऐड हो जाएगा, यहां पर क्या बना, ये इसका हाफ निकाला तो क्या आता 3.7, कोई और कलर से लिख देते 3.7 बराबर। तो यहां पर f इज इक्वल टू क्या बच रहा है 3.7 बच रहा है बराबर, 3.7 इंटू 10⁻⁴ ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा 36 डिवाइड बाय, यहां पर क्या 0.96 इंटू 1.92 इंटू 10⁻16, ठीक है। अभी देखो डिवीजन का एक और हम लोग कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड हो गया, यही आंसर देगा 0.92 बराबर, इसका हाफ निकाला तो यही आया था ना 0.92,
इसका भी हाफ निकालोगे, इन शॉर्ट 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, इसका हाफ 37 का हाफ अगेन 18.5, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा 1.85 बराबर 1.85, हाफ निकाल के देखो, ठीक है, समझा, पक्का, आगे बढ़ू, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नेक्स्ट वाला सम क्या रहेगा, ये होने के बाद हम आगे क्या कर रहे हैं, नीचे देखो कितने जीरोस है, डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है, 16, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 16 जीरो, 10⁻16 आता है 16 जीरो, यहां पर कितने जीरो है 36, तो डिनोमिनेटर के 16 जीरो क्या न्यूमरेटर के 36 जीरो से कैंसिल हो सकते हैं, कितना वैल्यू आएगा 36 माइनस 16, आंसर इज 20, तो यहां पर f का वैल्यू क्या बच रहा है तुम्हारे पास 1.85 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 0.96 इंटू 0.96, ठीक है, इतना क्लियर है, पक्का, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ये होने के बाद आगे हम बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं आगे, इसका स्क्वायर लो, इसका क्या कर रहा है स्क्वायर, इन शॉर्ट 96 का स्क्वायर लो, बाद में 1 2 3 4 डिजिट पहले हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल डाल देंगे, ठीक है, तो 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 6 9 54, 54 का ट्वाइस करो, 54 2 108, तो 108, ठीक है, ये आया 6 8 प्लस 3, आंसर इज 11 2 9, तो आंसर क्या आया 9216, इतना क्लियर है, 9216। ये स्क्वायर कैसे किया, इसका वीडियो जो है ना जितेश सर ने बताया था, ठीक है, इसका वीडियो का लिंक इधर आई बटन पे आ जाएगा, उसको क्लिक करके एक बार समझ लेना कि स्क्वायरिंग ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर फटाफट हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिंक दे दूंगा, यहाँ से क्लिक करके देख लेना, सीख लेना, ठीक है। तो इन शॉर्ट वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या पता चला अपने को 1.85 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर क्या है 9216, 4 डिजिट पहले मेरे को डेसिमल डालना ना, 2 इधर 2 इधर, 1 2 3 4, तो इधर आ गया डेसिमल और 0, समझा। अप्रोक्सीमेटली अगर तुम देखते हो ना तो ये वैल्यू इसके दुगना है, इसका ट्वाइस है ये, ठीक है, 9 का 9 अगर सिर्फ यहाँ का 9 कंसिडर कर, 9 का बेसिकली ट्वाइस क्या रहेगा 18 ना, तो 1.8, 0.9 है तो 1.8, ठीक है, इसका तुम मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, तुम्हें आंसर ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.05 समथिंग आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2, तो हम लोग ने क्या लिया 2, तो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या आया 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। आई नो सम थोड़ा बड़ा था, कैंसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, वापस से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, कौन सा कैंसलेशन कब कर रहा हूँ, वैल्यू कैसे आ रहा है, वो एक बार समझ लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने कैंसलेशन के साथ वीडियो बनाया है तो मे भी थोड़ा लंबा हो सकता, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सम है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 into 10⁻11 मीटर, if the gravitational force between two is 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, what is the mass of the sun, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। अभी देखो इन शॉर्ट हमें दिया क्या है, देखो मैं यहां पर इसका वो एनिमेशन नहीं डाल पाया, एक अर्थ है और एक सन है, ठीक है, अर्थ का मास 6 into 10⁻24 kg, सन का मास हमें ढूंढना है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमें दिया है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी हमें दिया है, तो कितना मास होगा सन का वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो अगेन डेटा लिख देते सबसे पहले, लेट m1 बी द मास ऑफ अर्थ विच इज कितना 6 into 10⁻24 kg, मास ऑफ सन m2 हमें ढूंढना है, ठीक है। दोनों के बीच में जो फोर्स दिया है वो कितना है, द फोर्स बिटवीन देम इज 1 नहीं 3.5 इंटू 10⁻22 के क्या लिख रहा हूं मैं, फोर्स है ना 22 न्यूटन, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में दिया है,
ठीक है। g का वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। लेकिन हमें ये पता होते हुए भी हम क्या यूज करेंगे सम इजी पढ़ने के लिए, 20/3 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। एक चीज समझो, मैं पहले फॉर्मूला को ही हम थोड़ा कन्वर्ट कर देते। क्या हमें m2 चाहिए ना, तो m2 को एक जगह पे रखो, बाकी सबको दूसरे साइड पे भेजो। तो m2 को अगर एक जगह पे रखा और बाकी सबको दूसरे जगह पे भेजा, तब क्या होगा, फॉर्मूला को थोड़ा कन्वर्ट करते। देखो डी स्क्वायर एफ से आके इज इक्वल टू के साइड आएगा, एफ से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इंटू डी स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय, अच्छा थोड़ा इधर लिख देते हैं, हाँ डी स्क्वायर एफ से आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इंटू डी स्क्वायर हो गया। और जी एम वन मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू के साइड आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो क्या होगा जी एम वन इज इक्वल टू क्या आया एम टू। ये एम टू का फॉर्मूला बन गया। क्या है एम टू इज इक्वल टू, ये एम टू है, एम टू इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन जी एम वन। ठीक है, ये इसको इधर भेजा, बाकी ये दोनों को इधर भेजा। तो क्वेश्चन देखते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या आया, m2 का वैल्यू क्या आया, m2 इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन क्या आया gm1। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। m2 इज इक्वल टू f का वैल्यू कितना दिया है, f का वैल्यू दिया है किधर 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू डी का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी का वैल्यू कितना दिया है, जी का वैल्यू दिया ये, लेकिन हम लेंगे क्या ये। तो आंसर इज 20 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻11 इंटू क्या m1 कितना है 6 इंटू 10⁻24 बराबर। अभी देखो 3 कैंसिलेशन देख लो, कैंसिलेशन प्रैक्टिस करना, 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो बचा क्या m2 इज इक्वल्स टू 3 बूंदी, m2 इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू इसका स्क्वायर ना, तो मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 स्क्वायर बोले के 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय यहां पर क्या बचा 20 इंटू 2 आंसर इज 40। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 इंटू 10⁻24। ये चीज समझा, यहां तक समझा। अभी ध्यान से सुनना अगेन, देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू, ये बेस सेम दिख रहा है बेस, तो उसको ऐड करो। सबसे पहले ऐड करते एक काम करो, पहले ये लिख लो 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 15 15 ज़र 225, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 डेसिमल आगे शिफ्ट करो 2.25। ठीक है, सो इंटू 10 बेस सेम है तो एक बार लिख दिया, पावर ऐड होगा 22 प्लस 11 33 प्लस 11 आंसर इज 44। ठीक है, इतना क्लियर है। डिवाइड बाय नीचे क्या आया 40 इंटू 10 माइनस 11 ऐड होगा, बट ऐड में क्या -11 ही है ना, 24 माइनस 11 10⁻24 माइनस 11 आंसर विल बी 13 बराबर। अच्छा एक काम करो, इसका एक 0 यूटिलाइज करो, इसका एक 0 यूटिलाइज करो तो इसका डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पता है ना, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। एक 0 अगर यूटिलाइज किया तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट को आगे शिफ्ट करो, देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ तो 35 इंटू 2.25 इंटू 10⁻43, एक डेसिमल यूज कर लिया ना, एक डेसिमल यूज कर लिया, डिवाइड बाय क्या आएगा 40 इंटू 10⁻13 बराबर। अभी देखो ध्यान से, इसको डिवाइड करो 5 के टेबल से, 5 7 ज़र 5 8 ज़र बराबर, 5 7 ज़र 5 8 ज़र। अभी देयरफॉर अच्छा एक काम करो, इसको भी कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर में कितने जीरोज है 13, यहां पर कितने जीरोज है 43, तो 43 माइनस 13 आंसर विल बी
30, तो यहां पर क्या आया 30, तो यहां पर क्या आया M2 इज इक्वल्स टू 7/8 इंटू, एक मिनट वापस लिख देते हैं, यदि काम करते बाजू में लिखता हूं, therefore M2 इज इक्वल्स टू क्या बचा 7/8 इंटू 2.25 इंटू 10⁻30, ये चीज समझा। और यहां पर डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं है, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, 7/8 करो, कितना होगा, सिंपल है, क्या करूं, चलो यहां पे कर लेते हैं कॉर्नर में, किधर 7/8, ठीक है 7/8। आंसर लिखते दूसरे कलर से, पहले 7 छोटा है तो 0.70, बराबर। 8 8 64, 8 9 72, 9 बड़ा आ गया तो 8 8 64, तो 64 आ गया यहाँ पर। कितना बचा 6, ठीक है, बूंदी तो डाला है ऑलरेडी, 0 आ गया, बराबर। और अभी 8 5 40, 8 6 48, बराबर, 48 भी बड़ा है, 8 7 56, तो 7 आ गया 56, तो इधर आया 4 40, 8 5 40, बराबर। तो आंसर क्या आया 0.8, आंसर क्या आया इन शॉर्ट इसका, इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया M2 इज इक्वल्स टू, डिवीजन में आंसर क्या आया 0.875 मल्टीप्लाई बाय 2.25 इंटू 10⁻30, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन इजी है ना, मल्टीप्लीकेशन करो, क्या रहेगा, डेसिमल हटा के करो, डेसिमल हटा के अगर करते हो तो क्या आएगा 875 और 225, बराबर। 5 5 25, 2 कैरी यहाँ पर, 5 7 35, 37 हो गया, एडिशन ऑफ 2, 5 8 40, इधर आ गया 43, बराबर। नॉर्मल बेसिक मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो 2 5 10, यहाँ पर 0, ठीक है, 2 7 14, 1 यहाँ पर 15, ठीक है, 2 8 16, 1 16 और यहाँ पर एक 17, ये दो कैंसिल, ठीक है। अभी अगेन 2 5 10, यहाँ पर 0, 2 7 14, 1 यहाँ पर 15, 2 8 16, 1 यहाँ पर 17, ठीक है। तो इसका आया 5, इसका आया 7, इसका 2, ये 5 + 3 8, यहाँ पर 7 + 5 आंसर इज 12, 12 + 4 आंसर इज 16, यहाँ पर आया 6, ठीक है। 12 + 4 16 ना, हाँ ठीक है। और 7 + 8 9, 7 + 1 7 + 1 8, 8 + 1 9 और यहाँ पर आ गया 1। तो आंसर क्या बना, आंसर क्या बना हमारा, देखो 196875, ठीक है। कितने डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट पहले डेसिमल। तो आंसर क्या है इन शॉर्ट, आंसर क्या है, देयरफॉर M2 का वैल्यू क्या आया 1.96875 इंटू 10⁻30 मास है ना kg, ठीक है। या तो टेक्स्ट बुक के जैसा तुम इतना भी लिख सकते हो 1.96 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। पूरे सोल्यूशन के साथ बनाया हूं इसलिए थोड़ा लेंदी हुआ रहेगा। देखो ऐसे टाइप के सम जब करोगे ना मस्त में कैंसिल कर करके, आराम से सॉल्व कर करके कैंसिल करके करोगे ना, तो ऐसे सम तुम्हें भी करते हुए जब पूरा प्रॉपर आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर आएगा ना एकदम करेक्ट, तब तुम्हारे अंदर से लगेगा वाओ ब्यूटीफुल, समझा। अगर ये राइट आंसर आया तो ऐसे अंदर से फीलिंग आता है, इतना क्लियर है। तो प्रैक्टिस करना, ऑफ कोर्स सम्स थोड़े ऐसे हैं जो बिना प्रैक्टिस के नहीं होते, तो प्रैक्टिस करो प्रॉपर तरीके से ताकि आगे जाके अच्छा हो तुम्हारे लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोला ही नहीं।